हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए एक नए इनिशिएटिव के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे करंट अफेयर, जो काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और तभी बूस्ट मिलता है हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। नाउ शैल वी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। तो हर कंट्री के अपने अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन होते हैं। तो अभी किसने रिप्लेस किया है सैयद अकबरुद्दीन साहब को? टीएस त्रिमूर्ति ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इससे एक और क्वेश्चन होता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब होता है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1945। तो इम्पॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी सेटअप पार्टनर सपोर्ट फंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इन लॉजिस्टिक इन इंडिया। तो कौन से कर रहे हैं? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा टेक्नोलॉजीज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 13 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एज कार्ड। एज कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो ये एक रोबोट है बेसिकली, जो पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में कम इंटरेक्शन हो। कम इंटरेक्शन होगा तो वायरस को कंटेन करने में हेल्पफुल होगा। तो ये रोबोट क्या क्या कैरी करेंगे पेशेंट के लिए? मेडिकल सैंपल, मेडिसिन और फूड और वेरियस जो उनके केयर में आता हो उनको कैरी करेगा। तो इसको डेवलप कौन किया है? CSIR-CMERI। ऑप्शन बी। तो CSIR इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो CSIR का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1942। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1942 है। और CMERI भी इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये भी बने थे 1958 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC रिलीज गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन द वेक ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक। तो UGC ने रिलीज़ किया है गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि कब उसके एग्ज़ाम होंगे, कब उसका एक सेशन का पीरियड होगा, एकेडमिक कैलेंडर। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि UGC फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1956 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये एक्ट के थ्रू बना था, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 18 लाख अनस्किल्ड लेबर अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसको मिला? जो अंडर महात्मा गांधी जो है 18 लाख मिला है, अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो वो कौन से स्टेट है? छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो छत्तीसगढ़ से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ किससे डिसइंटीग्रेट होकर के बनाता है? तो ये डिसइंटीग्रेट होके बनाता है एमपी से। एमपी से टूट के बनाता है ये। दूसरा, ये कब बना था? 1 नवंबर 2000 को ये बना था।
तीसरा इसके सीएम कौन है? भूपेश बैगल। भूपेश बैगल जी हैं इसके सीएम। तीसरा गवर्नर इसके अनुसुईया उके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन नेम्स इंडिया एमंग कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ओवर द कंडीशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है USCIRF, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये क्या करती है? वेरियस ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री को रैंक करती है कि वो कैसा परफॉर्म करती है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखती है कि नहीं रखती है। तो ये इनका देखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सैंक्शंस का डर रहता है यूएस की तरफ से। अगर आप पर्टिकुलर कंसर्न में आते हैं तो चांसेस उसमें रहता है कि उसमें सैंक्शंस लग सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC रिलीज्ड इट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 on 29 April. Which country reported the highest displacement in the world due to disasters including cyclone and monsoon flood? तो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट इन द वर्ल्ड कहाँ हुआ है? इंडिया में, ड्यू टू डिजास्टर्स, साइक्लोन और मानसून फ्लड। बेसिकली हमारे देश में जो साइक्लोन आए, बाढ़ आया, जो कैटास्ट्रॉफी हुआ, तो उसमें हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ था इंडिया में ह्यूमन बीइंग का। तो उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें इंडिया हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डेट। तो किस दिन मनाया जाता है ये? 1 मई को। तो इम्पॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और लोकसभा सीट है 48। ये तो हो गया महाराष्ट्र। तो गुजरात के कौन है गवर्नर? आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं। और सीएम है विजय रूपानी। और लोकसभा सीट इसके कितने हैं? 26 सीट है लोकसभा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीवी शोज क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। तो ग्लोबली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूड प्रोग्राम कौन सा है? रामायण। 77 मिलियन व्यू आया था इस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे और वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस दिन ये मनाया जाता है? 1 मई को। इसका इस्टेब्लिशमेंट कितना है? 1919 को इसका इस्टेब्लिशमेंट है ILO का। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा में। ये इम्पोर्टेंट है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक हाउ द ब्लैक राइस विच बैग द जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट को ये चकहाउ राइस का GI टैग मिला है? मणिपुर को मिला है। तो बेसिकली GI टैग क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोका जा सके और जो ये चकहाउ की जो स्पेशलिटी है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए GI टैग देते हैं। तो बात आती है मणिपुर के। तो मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला इसके गवर्नर है। और इसके सीएम है एन बीरेन सिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर टेराकोटा विच बैग द जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट से है? ये उत्तर प्रदेश से है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये एक पोर्ट्रे बनाया जाता है एनिमल का, गोट का, हॉर्स का, एलिफेंट का और वेरियस एनिमल का बनाया जाता है। इसकी स्पेशलिटी यही है।
तो उत्तर प्रदेश के कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल हैं इसके गवर्नर। और हमारे सीएम कौन है यूपी के? योगी आदित्यनाथ। और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इसका लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट है 80। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च जीवन अमृत योजना टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कौन सा स्कीम आया है? जीवन अमृत योजना। और ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लालजी टंडन। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनी गोस्वामी डाइज एट 82 इन कोलकाता। ही वॉज ए फेमस पर्सन ऑफ विच प्रोफेशन। तो ये किस प्रोफेशन से थे? ये एक फुटबॉलर थे। ये एक वर्सेटाइल स्पोर्ट्स पर्सन थे। ये क्रिकेट भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, काफ़ी रिमार्केबल पर्सन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज़ पार्टनर्ड विथ SpaceX, Blue Origin and Dynetics to build lunar landing system that can carry astronauts to the moon by 2024. Who is the owner of ब्लू ओरिजिन कंपनी? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक कौन हैं? वो मालिक है अमेज़ॉन के जो मालिक हैं वो है जेफरी पैटरसन बेजोस, जिसको हम लोग जेफ बेजोस भी कहते हैं। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलोन मस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो कौन इलेक्ट हुई हैं? शोभाना नरसिम्हन। तो काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग अल्मा माटर है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। तो कभी इसे गूगल कीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द शेप ऑफ न्यूली प्रपोज्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर इंडिया। तो न्यूली प्रपोज्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा 9,000 करोड़ एलोकेट किया गया था पार्लियामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए स्पेशल ट्रेन स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबर। स्ट्रैंडेड मतलब होते हैं फंसे हुए। तो ये कौन सा ट्रेन है? श्रमिक स्पेशल। तो रिसेंटली अभी हैदराबाद से झारखंड के लिए पहला ट्रेन चला था श्रमिक स्पेशल। ये आ सकता है क्वेश्चन। और उसमें कितने थे पैसेंजर? 1200 पैसेंजर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो कब मनाया जाता है? 3 मई को। बेसिकली कम्युनिटी के अंदर जो है अवेयरनेस आए कि प्रेस फ्रीडम क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी के लिए। और जितने भी जर्नलिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कम्युनिटी के सामने, तो वो कम्युनिटी के सामने ट्रांसपेरेंसी रखने के कारण कभी कभी उनका हत्या भी कर दिया जाता है पॉलिटिकल फिगर द्वारा। तो उसको भी हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपने सुना होगा अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है 2020 का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम के एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 1 नंबर पे नॉर्वे था। रिपोर्टर्स के फ्रीडम के मामले में नॉर्वे 1 नंबर पे था और इंडिया का रैंक कितना था? 142। तो काफ़ी नेगेटिव रैंक है, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना गारंटिंग एटलीस्ट 120 डे एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु लिविंग इन अर्बन। तो अर्बन सिटीज़ में जो है उनको कम से कम 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अंडर द मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी। तो ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंधु दत्तात्रेय।
और इसके सीएम कौन हैं? जयराम ठाकुर इसके सीएम है यहाँ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स CAIT हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च ए नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, व्हाट इज़ इट्स नेम? तो इसका नाम है भारत मार्केट। तो ये भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में जंप कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कंट्री में बहुत सारे वेरियस कंपनी हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो बड़े प्लेयर हैं। तो ये भी जंप करेंगे तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो कस्टमर को फ़ायदा होगा। जितना कंपटीशन हाई होगा उतना कस्टमर को फ़ायदा होगा, और जितना कम कंपटीशन होगा उतना कस्टमर को नुकसान होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफरॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटीज रिसीव्ड ए जोग्राफिकल इंडिकेशन? तो सैफरॉन कहाँ से है? ये है कश्मीर से, बताइए आप लोग को। तो ये कश्मीर और लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बना था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2019 को, 2019 को। और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। और लद्दाख में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 2। और वहीं कश्मीर में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 20 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू पार्टिसिपेट इन ए वर्चुअल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट नेम ऑन 4 मई, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेम? तो इसका प्रेसिडेंट कौन है? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। और बेसिकली नेम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन हो, और म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर हो, इक्वलिटी मेंटेन हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो। बेसिकली इंडिपेंडेंट, अपना अपना कंट्री, किसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप यूवी ब्लास्टर एंड अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इन्फेक्टेड प्रोन एरिया? जो हाई इन्फेक्ट प्रोन एरिया है उसके इस्तेमाल में लाया जाएगा यूवी ब्लास्टर। तो ये डेवलप किया है DRDO ने। तो बेसिकली जो ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये डेवलप किया गया है। तो ये एक टावर जैसा होगा, उसमें यूवी रेज होगा, और जहाँ पे लगे कि यहाँ पे डिसइंफेक्ट करना है उस एरिया को, तो वहाँ पे ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा और उस एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो DRDO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये कब बना था? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन जर्नलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद द पुलिट्जर प्राइज 2020? तो कितने इंडियन जर्नलिस्ट हैं? 3। और वो कौन कौन है जो पुलिट्जर प्राइज विनर है? दार यासीन, मुख्तार खान है, और तीसरे चिन्नी आनंद। ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर कैसा सिचुएशन है, तो उस सर्कमस्टांसेस में भी ये लोग फोटोग्राफी किए, तो इसलिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला। तो पुलिट्जर प्राइज़ कब पहली बार दिया गया था? 1917 में। और ये कहाँ से दिया जाता है? USA कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और ये पुलिट्जर है, ये जोसेफ पुलिट्जर के नाम से दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, विच कंट्री वाज द हार्डेस्ट हिट नेशन इन 2019 विथ ऑलमोस्ट 16 मिलियन पीपल अंडर द फूड क्राइसिस? तो कितना डिप्रेसिंग बात है कि किसी कंट्री के 53% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर फूड क्राइसिस से गुजर रहे थे। ये कंट्री है यमन। तो यमन की राजधानी है सना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए व्हाट्सएप नंबर विच पीपल कैन यूज टू लॉन्च कंप्लेन रिगार्डिंग करप्शन?
तो करप्शन के ख़िलाफ़ कंप्लेन किया जा सके उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बायस। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ त्रिपुरा गवर्नमेंट के? बिप्लब कुमार देव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गूगल इट हैड ब्लॉक्ड एंड रिमूव हाउ मेनी बैड एडवर्टीजमेंट ग्लोबली इन 2019। तो 2019 में कितने ऐसे बैड एडवर्टीजमेंट थे जिन्हें ब्लॉक किया गया, रिमूव किया गया गूगल के द्वारा? तो वो नंबर में थे 2.7 बिलियन ऐसे बैड एडवर्टीजमेंट थे जो गूगल के पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के ख़िलाफ़ थे, और ये इंसान को गलत रास्ते में, गलत ट्रैक में ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया कितना फेक हो गया है। तो गूगल की बात है तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और गूगल स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर 1998 में, और इसके जो है फाउंडर हैं वो लैरी पेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो कब मनाया गया? ये 5 मई को मनाया गया है। बेसिकली अस्थमा डे जो है वो मई महीने के पहला मंगलवार को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है इस बार का? होल्ड योर ब्रेथ इसका थीम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन नेवी एज ए पार्ट ऑफ ए नेशनल एफर्ट टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज? तो रिपैट्रिएट माने वापस लाना। अभी नोवेल कोरोना वायरस का समय चल रहा है और हमारे इंडियन सिटीज़न जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फंस गए हैं वो काफ़ी मतलब अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। किन्हीं के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको लाना भी ज़रूरी है। तो अंडर समुद्र सेतु के द्वारा मालदीव में जो फंसे हुए लोग हैं, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, वो 1000 लोग आएंगे मालदीव से अंडर समुद्र सेतु, और ये शिप्स होगी जलेश्वर और मेगार। और हमारे इंडियन नेवी के चीफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन हैव आस्क्ड द सेंटर टू प्रोवाइड कैश सपोर्ट ऑफ हाउ मच रुपीज़ फॉर ईच पुअर एंड वनरेबल हाउस होल्ड टू गेट थ्रू द इकोनॉमिक क्राइसिस लेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें पैसा दिया जाए। तो ट्रेड यूनियन ने अर्ज किया है गवर्नमेंट से कि उनके अकाउंट में 7500 रुपया हर गरीब लोग के अकाउंट में डालें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉस्ट एट होम रिपोर्ट बाय यूनिसेफ, हाउ मेनी पीपल वेर इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन इंडिया ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस 2019। तो नेचुरल डिज़ास्टर के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण और वायलेंस के कारण कितने लोग बेघर हो गए? 5 मिलियन लोग बेघर हो गए। तो यूनिसेफ कब बना था? 1946 को बना था, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ईयर 2020? तो कौन जीते हैं? सौरभ लोधा ने। और ये यंग कैरियर अवार्ड कौन देते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के डायरेक्टर कौन नॉमिनेट हुए हैं? तरुण बजाज। बात आई है आरबीआई की, तो ये 1 अप्रैल 1935 को बना था आरबीआई। और अभी जो हमारे गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ये कैमा नंबर के हैं? 25th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो ये कौन है?
अधीर रंजन चौधरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये कब मनाया जाता है एथलेटिक डे? 7 मई को मनाया जाता है। और जो IAAF जो है इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन जो है वो कब बना था? 1912 को बना था, 1912 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स है आपको मिलेगा मोनाको में, मोनाको। और इंडियन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना था? 1946 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईरानियन पार्लियामेंट हैज़ अनाउंस्ड द डिसीजन टू रिप्लेस इट्स करेंसी रियाल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अनदर बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी। तो ये कौन सा है? तोमान। एक तोमान बराबर होता है 10,000 रियाल के बराबर है। तो अपना करेंसी इन्होंने चेंज कर दिया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है अमेरिका का, अंडर द काटसा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये सैंक्शंस एक्ट के थ्रू इसमें ईरान भी आता है और नॉर्थ कोरिया और रशिया, ये 3 कंट्री को रशिया ने सैंक्शंस लगाया हुआ है। और ये FATF के ब्लैक लिस्ट में भी है ईरान, FATF के ब्लैक लिस्ट में भी है। और जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है लाइक इंडिया, चाइना, वो भी इससे तेल नहीं ले पा रहा है, तो इसका इकोनॉमी और भी स्लगिश हो गया है। तो ये सब कारण की वजह से इनको ये डिसीजन लेना पड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड टू इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख and Gilgit Balochistan and Muzaffarabad in its meteorological subdivision of Jammu and Kashmir. When was IMD founded? तो IMD कब फाउंड हुआ है? 1875 को। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गिलगिट बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद, तो ये दोनों जो एरिया है, ये गिलगिट बलूचिस्तान तो होता है POK में, और मुजफ्फराबाद आता है आज़ाद कश्मीर में। तो ये एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो POK का एरिया है और जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है वहाँ पे डेली बेसिस पे वेदर फॉरकास्ट करेगा IMD। तो इससे क्लियर मैसेज जा रहा है पाकिस्तान को कि ये हमारा लैंड है, इंडिया का लैंड है ये POK और आज़ाद कश्मीर, हम इसको वापस लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू कंडक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज with an aim to bring Indian standard abroad due to coronavirus pandemic. What is the name of the exercise? तो इस एक्सरसाइज का नाम है वंदे भारत मिशन। तो अंडर वंदे भारत मिशन जितने भी कोरोना वायरस के वजह से परेशान है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो उन्हें लाया जाएगा इस मिशन के अंडर। और जो हमारा समुद्र सेतु है वो इसके अंडर आता है, वंदे भारत मिशन के अंडर आता है समुद्र सेतु। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द रोड लिंक फ्रॉम दारचूला उत्तराखंड टू लीपू लेक चाइना बॉर्डर ऑन 8 मई। तो किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस रोड को इनॉग्रेट किया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत रीजन में, कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत रीजन में, तो वहाँ पे जाने के लिए आप उत्तराखंड का रास्ता है, एक नेपाल होके जाते थे और एक नथुला पास जो सिक्किम में है उस रास्ते से जाना पड़ता था। तो काफ़ी टाइम लगता था, 6-6 10-10 दिन लग जाता था जाने में। तो अब इस रोड लिंक बन जाने से ये तो अब आसानी होगा जाने में, पहुंच जाएंगे आसानी से कैलाश मानसरोवर। और कैलाश मानसरोवर से ही इंडस रिवर, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर वहीं से ऑरिजिन हुआ है। और अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीपू लेक जो है वो क्लेम कर रहा है नेपाल, तो पूरा एडवाइजरी जारी किया है नेपाल, और इंडिया रिजेक्ट भी कर दिया उसके क्लेम को कि चाहे ये नेपाल कह रहा है कि ये मेरा टेरिटरी है लीपू लेक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में सर्च कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड डोर टू डोर मिड डे मील राशन। तो कौन से स्टेट फर्स्ट हुए हैं जो कि डोर टू डोर मिड डे मील पहुंचाएंगे? ये है मध्य प्रदेश। और मिड डे मील कब हुआ था शुरुआत हमारे देश में?
1995 में स्टार्ट हुआ है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, लालजी टंडन। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रीअपॉइंट इन्वायरमेंटलिस्ट एंड एक्टर प्रोड्यूसर दिया मिर्जा टर्म एज इट्स नेशनल गुडविल एम्बेसडर फॉर अनदर 2 ईयर टिल द एंड ऑफ 2022। तो 2022 तक के लिए नेशनल गुडविल एम्बेसडर कौन रहेंगी? दिया मिर्जा। और ये किसने चुना है? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और इसका फाउंडेशन कब हुआ है? 5 जून को। और इसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरोबी इसके हेडक्वार्टर्स है, नैरोबी। और ये नैरोबी किसकी राजधानी है? केनिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड फॉर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर मॉडर्नाइजेशन? ये मिला है टाटा पावर को। तो बात है इंडियन एयरफोर्स की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स का। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। कौन से डे मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। और इसके चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं इसके चीफ। अब बात है इंडियन नेवी की, तो इसको भी देख लेते हैं। इंडियन नेवी इस्टेब्लिश हुआ था 5 सितंबर 1612 को। और इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। इसका दिन कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इसके चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, करमबीर सिंह इसके चीफ। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी देख लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1978 को। और डे मनाया जाता है 1 फेब को, 1 फेब। और इसके हेडक्वार्टर्स भी मिलेंगे न्यू दिल्ली में। और इसके जो चीफ है वो कृष्ण स्वामी नटराजन है, कृष्ण स्वामी नटराजन इसके अभी प्रेजेंट में चीफ हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हाइक्स 2020-2021 मार्केट बोरिंग लिमिट टू हाउ मच रुपीज फ्रॉम अर्लियर 4.2 लाख करोड़ एमिड कोविड-19। तो आपको पता है कि फरवरी में बजट अनाउंस हुआ, तो उसमें 7.8 लाख करोड़ जो है वो सरकार बोरो करती। वो बोरो क्यों करती अभी हम लोग देखेंगे। तो अब क्या हुआ, नोवल कोरोना वायरस की वजह से अब सरकार 4.2 लाख करोड़ और बोरो करेगी। तो ये बढ़ के कितना हो गया? 12 लाख करोड़ अब टोटल बोरो करेगी सरकार। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? मान लिया जाए कि सरकार को इस बार खर्च करना है 100 रुपया और उसको रेवेन्यू जो है वो 80 रुपया आ रहा है। तो सरकार को 100 रुपया खर्च करना है, रेवेन्यू आ रहा है 80 रुपया, यानी टैक्स आ रहा है 80 रुपया। तो ये 20 कितना हो गया? अनबैलेंस जो हो गया, यहाँ 80 है यहाँ 100 है, तो ये अनबैलेंस हो गया 20 का। यही 20 जो है फिस्कल डेफिसिट है। यही फिस्कल डेफिसिट का ग्राफ अब बढ़ जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो कौन सा दिन मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड माइग्रेटरी डे? 9 मई को मनाते हैं। और एक्चुअली हम लोग साल में 2 बार मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। एक तो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को मनाते हैं और अक्टूबर को। तो साल में 2 दिन मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। और इसको इसलिए मनाते हैं कि लोगों के बीच अवेयरनेस आए कि इसका कैसे कंजर्वेशन कर सकें, इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट में, इसका रहना क्यों ज़रूरी है। तो ये सब हम लोग को अवेयरनेस आए, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस साल का थीम भी ये था कि बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इसका थीम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में सबसे खराब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस स्टेट में है? तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश।
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का अर्थ होता है कि जब हम लोग काउंट करते हैं ऑन एन एवरेज 1000 में से कितने बच्चे का डेथ हो रहा है, तो 1000 में से 30 से 33 बच्चे का ऑन एन एवरेज डेथ हो जाता है, और इस बच्चे का एज होता है 1 साल से कम। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसमें वर्स्ट परफॉर्मेंस किसका है? मध्य प्रदेश का। और आप लोग एक सुने होंगे फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट सुने होंगे। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक वुमेन जो है कितने बेबी को जन्म दे रही हैं। तो हमारे इंडिया में 2.22 है अभी, और ये पहले से कुछ कम हुआ है। पहले 2.24 था, ठीक है, 2.24 था पहले, अभी 2.22 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR अनाउंस ए रिसर्च कोलैबोरेशन विथ विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी टू डेवलप ए कोविड-19 वैक्सीन। तो ICMR जो है वो रिसर्च कोलैबोरेशन किस कंपनी के साथ कर रहा है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, ताकि कोविड-19 का वैक्सीन तैयार किया जा सके, ह्यूमन काइंड को सेव किया जा सके। तो बात है ICMR की। तो ICMR से पहले था IRFA, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये था 1911 में, और उसके बाद इसको ICMR जो बनाया गया वो बनाया गया 1949 में बनाया गया ICMR। और ये ICMR आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, और इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द इंडिजीनियस IgG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन G ELISA टेस्ट कोविड कवच ELISA फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन फॉर कोविड-19। तो हमारे देश में जो इंडिजीनियस जो हमारा बना है ELISA टेस्ट, वो किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, और ये 1952 में बना था ये इंस्टीट्यूट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ड्यू टू कोरोना वायरस। और ये जो हमारे देश में जो ELISA टेस्ट हो रहा है एक हो रहा है RT-PCR। इसको फुल फॉर्म होता है RT-PCR मतलब रैपिड टेस्ट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इसको कहते हैं, जिसमें कि हम लोग टेस्ट करते हैं नोज़ल और थ्रोट के ज़रिए ये चेक होता है। और ये तो ब्लड से इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। ये इसमें कुछ टर्म है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। एक होता है पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग के मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उम्मीद है कि किसी क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पे कोरोना वायरस का पेशेंट बहुत कम है, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि 20 व्यक्ति जो भी 10-12 जो भी 20 व्यक्ति का ब्लड लेकर के उसको मिक्स करके उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वो नेगेटिव आ जाता है तो मानते हैं कि किसी को कोरोना वायरस नहीं है। अगर वही मिक्स किया हुआ ब्लड अगर पॉजिटिव दिखा दे तो मतलब अब सबको अलग अलग टेस्ट करना होगा कि किसको वायरस है। तो काफ़ी जहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है तो वहाँ पे ये पूल टेस्टिंग करते हैं हम लोग। और एक होता है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस था और वो कोरोना वायरस से ठीक हो गया, मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडी था, तभी ना वो फाइट कर लिया उसका बॉडी कोरोना वायरस से। तो अब जब वो ठीक हो गया है तो उसके ही ब्लड से हेल्प लिया जाएगा जिसको कोरोना वायरस हुआ है, और दूसरे व्यक्ति को जो कोरोना वायरस हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो जो ठीक हो गया है इसका ही प्लाज्मा मतलब लिया जाएगा ब्लड के थ्रू और उसमें डाला जाएगा। तो प्लाज्मा जो ब्लड लिया जाएगा उसको भी टेस्ट किया जाएगा फर्दर कि इसके बॉडी में और कोई डिजीज़ तो नहीं है जो उसको डाला जाए। जो प्रोसेस होता है वो डॉक्टर करते हैं, उसमें वो डालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो उसके अंदर भी एंटीबॉडी तैयार हो गया है तो वो भी व्यक्ति अब ठीक हो जाएगा जो ठीक नहीं हो रहा था। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरीज ऑफ DRDO डेवलप्स कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर। तो कौन से DRDO के लैब से ये तैयार किया गया है? टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी से तैयार किया गया है। तो बात है DRDO की, तो DRDO बना है 1958 में और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और अभी करंट इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल नाउ हेल्ड इन विच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो कौन से साल में होगा? 2021 में होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर-17। और जो मेंस है, जो फीफा वर्ल्ड कप है, वो 2022 में होगा, कतर में होगा ये। और फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रांस में, पेरिस में 1904 फ्रांस में, पेरिस में। और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं फीफा का हेडक्वार्टर्स आपको ज्यूरिक में मिलेगा, ज्यूरिक जो स्विट्ज़रलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन विच डेट। तो ये मनाया गया है 12 मई को और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स, नर्स जो भी है, वो अपने लाइफ को सामने रख करके, फ्रंट लाइन में रख करके बहुत सारी ज़िंदगी को सेव किए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेज है 12 मई। और इस बार का थीम भी है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसका थीम है नर्स डे का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन 9 मई 2020। व्हाट एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर द स्कीम। तो किस एज के व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा? ये 18 से 40 साल के व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा, अटल पेंशन योजना। इसमें क्या होता है कि आप 60 साल के बाद जब हो जाते हो तो उसमें आप जैसा प्रीमियम भरे हो वैसा आपको पैसा मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू सेट अप ए हाई पावर कमेटी टू लुक इनटू रिस्टोरेशन ऑफ 4G इंटरनेट सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर। हु इज़ द हेड ऑफ दिस कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक हाई पावर कमेटी का गठन हो जिससे ये फैसला लिया जा सके कि 4G इंटरनेट सर्विस कश्मीर वैली में ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस कमेटी के हेड कौन है? अजय कुमार भल्ला। अब बात है कश्मीर की, तो कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ऑन मई 12, 2020। तो अभी प्रेजेंट में CBSE के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। और CBSE बना था कब? 1962 में, 3 नवंबर 1962। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हैव फुल्ली डिसबर्स 1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस लोन टू इंडिया टू हेल्प इट कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ NDB। तो NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है। और ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रशिया, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था। और ब्रिक्स का जो फाउंडेशन है वो 2009 को है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड दैट इमरजेंसी लिक्विडिटी ऑफ हाउ मच टू बी इन्फ्यूज इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन फंड एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज।
तो कितना लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा, कितना पैसा इन्फ्यूज़ मैंने भरना, कितना पैसा है इन्फ्यूज़ किया गया है आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज के लिए 90,000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ऑन मई 13, 2020। हेडक्वार्टर ऑफ SCO लोकेटेड इन विच सिटी। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है SCO के? बीजिंग में है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जो है SCO में कितने मेंबर है? 8 मेंबर है। कौन कौन है? चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है। और इसमें सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसमें 2 कंट्री की एंट्री पहले नहीं थी, वो था इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की एंट्री हुई है बिकॉज ऑफ रशिया और पाकिस्तान की एंट्री हुई है SCO में बिकॉज ऑफ चाइना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल रैंकिंग व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इंडिया का कौन सा रैंक है? 74 रैंक है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बहुत सारा इंडेक्सेस तैयार करती है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी तैयार करती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये सबसे सुपर इम्पॉर्टेंट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें इंक्लूड रहता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कब हुआ था? फॉर्मेशन 1971 में। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF कैंटीन्स एंड स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री विल सेल ओनली इंडिजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम विच डेट। तो CAPF का जो कैंटीन है अक्रॉस द कंट्री, वो अब उस जगह कैंटीन में इंडिजीनियस प्रोडक्ट सेल होगा। इंडिजीनियस मतलब इंडिया का, सिर्फ इंडिया का प्रोडक्ट सेल होगा कैंटीन में, CAPF के कैंटीन में। तो ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा 1 जून 2020 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI इफेक्टिव फ्रॉम 12 मई 2020। तो अभी न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कौन है? V विद्यावती। और बात है ASI की, तो ASI का फाउंडेशन हुआ था 1861 को और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। और इसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फाउंडर थे। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ASI। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द इंटरनेशनल टूरिज्म कुड डिक्लाइन 60 to 80% डिक्लाइन होगा इन 2020। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNWTO। तो UNWTO जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड स्पेन। और ये फाउंडेशन हुआ था 1974 में। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से सारा चीज़ में इफ़ेक्ट आया है, चाहे वो कुछ भी हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं एजुकेशन हो, हर सेक्टर में इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। तो ऑब्वियसली पूरा एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद है, तो टूरिस्ट जो है वो कैसे मूव करेंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट आने वाला है, जिससे कि डिक्लाइन 60 to 80% होगा 2020 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड अंडर विच कंट्रीज प्रेसिडेंसी। तो किस कंट्री के अंदर ये प्रेसिडेंसी है G20 के वर्चुअल ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीटिंग के? ये है सऊदी अरेबिया के अंडर।
और ये जो G20 ग्रुप है, ये ग्रुप है डेवलप कंट्री का और डेवलपिंग कंट्री का। डेवलप जो है जैसे कनाडा, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये सब कौन है? डेवलप्ड कंट्री है। और जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब क्या है? ब्राज़ील, ये सब डेवलपिंग कंट्री है। तो ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का ये ग्रुप है। और एक होता है G7 में काफ़ी पावरफुल जो डेवलप्ड है जैसे जापान, जर्मनी, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, ये सब क्या है? G7 का मेंबर है, डेवलप्ड कंट्री ये है। और G20 में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट की इशू पे डिस्कस किया जाता है। G20 में क्या है? 19 कंट्रीज़ है प्लस EU, यूरोपियन यूनियन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड टेस्टिंग मशीन डेडिकेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू द नेशन 14 मई। तो ये कौन सा मशीन है? टेस्टिंग मशीन कोबास 6800। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है। जो RT-PCR है ना, RT-PCR, वो ये बूस्ट कर देता है ये मशीन, जिसमें कि 1200 सैंपल जो है एक दिन में 24 घंटे में ये टेस्ट कर लेता है 1200 सैंपल को। तो काफ़ी अच्छा मशीन है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये एक मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटेड है एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो इस साल मनाया गया है 15 मई 2020 को मनाया गया है। एक्चुअली ये मनाया जाता है थर्ड फ्राइडे ऑफ मई को मनाया जाता है हर साल। और ये मनाया जाता है बिकॉज ऑफ कि जो स्पीशीज़ है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, वनरेबल स्पीशीज़ है, उसका कंजर्वेशन हो सके, इसलिए स्टेट को रेज अवेयरनेस किया जाता है। आपको ऑलरेडी पता होगा जो एक सींग वाला गेंडा है वो एक क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। नीलगिरी थार है, ये सब वनरेबल लिस्ट में आता है। बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन जो है, ब्लैक बग, ये तो काफ़ी मतलब चर्चा में रहता है ये सब जानवर। तो इसका क्या है? कंजर्वेशन होना चाहिए बिकॉज इसकी संख्या बहुत कम है। तो ये कहीं ये विलुप्त ना हो जाए, इसलिए इसका कंजर्वेशन होता है। स्नो लेपर्ड भी है। तो ये सब मतलब है कि इसको कंजर्वेशन किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नेम ए स्ट्रीट आफ्टर इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर on his 159th birth anniversary to honor his value contribution in the field and to mankind। तो ये कंट्री है इज़राइल। इज़राइल में एक शहर है तेल अवीव में ही एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट का नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट। तो उनके ऑनर में रखा गया है। और आपको पता होगा ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ 1913 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था। और इन्हें BARD द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इन्हें। और ये क्या नहीं थे? फेमस पोएट, राइटर, पेंटर, मतलब वर्सेटाइल ह्यूमन बीइंग थे ये। और अगर इनका फेमस देखा जाए तो गीतांजलि था, गीतांजलि, और जनगण मन हुआ इनका लिखा हुआ। और एक बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला जो है वो इन्हीं का दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट 45th स्टेट डे ऑन 16 मई 2020। तो किस स्टेट ने अपना सेलिब्रेट किया है स्टेट डे? सिक्किम ने किया है 16 मई 2020 को। और अभी आपको पता होगा सिक्किम में ही स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। और अभी गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद यहाँ के अभी गवर्नर है प्रसाद। और CM है प्रेम सिंह तमांग यहाँ के अभी
CA में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर अप्रूव टू मॉडिफिकेशन ऑफ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट of the Uj multi-purpose project located on the river Uj. This project in which of the following state or UT? तो ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में है ये प्रोजेक्ट। ऑलरेडी आपको पता होगा कि बहुत सारा प्रोजेक्ट वहाँ मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं, जोजिला टनल तो बन के तैयार हो गया है, जोजिला टनल भी वहीं है। और आपको पता होगा ये जो उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इसी उज रिवर में ही जो रावी का ट्रिब्यूटरी है, यहीं पे एक डैम बन रहा है जिसको हम लोग कहते हैं शाहपुर कांडी डैम। इसी में जो बन रहा है शाहपुर कांडी डैम इसलिए बन रहा है ताकि वाटर स्टोर कर सकें हम लोग, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रीटी है उसमें लायन शेयर मतलब ज़्यादा शेयर पानी का जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है, इंडिया उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो वो डैम बनाने के बाद शाहपुर कांडी डैम में क्या होगा कि जो वाटर का यूज़ है हम लोग कर पाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उस वाटर से। तो ये इसके लिए है शाहपुर कांडी डैम। और बहुत सारा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, जैसे चेनाब ब्रिज तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चेनाब ब्रिज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेंगू डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? 16 मई को। आपको ऑलरेडी पता होगा डेंगू का जब सीज़न आता है तो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में लोग रहते हैं। अगर किसी को इन्फेक्ट हो जाए तो बहुत ही सीवियर सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसलिए नेशनल डेंगू डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि डेंगू को प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसका स्प्रेड को कैसे रोकें, तो इसका इनिशिएटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी? तो वुहान डायरी एक बुक है, बुक के टाइटल का नाम है। तो इस बुक के राइटर हैं फैंग। तो ये एक चाइनीज़ राइटर हैं फैंग। ऑलरेडी अगर आपको पता हो तो चाइनीज़ गवर्नमेंट कितना अत्याचार करती है खुद के लोगों पे, एकदम ब्रूटल तरीके से बिहेव करती है अपने खुद के लोगों पे। तो काफ़ी एनॉर्मस रखती है सारा न्यूज़ जो ग्राउंड लेवल पे चाइना में जो भी वुहान सिटी में हुआ कोरोना वायरस के टाइम में, तो काफ़ी हद तक ग्राउंड लेवल में ही रह गया, वो बाहर नहीं आ सका। तो इन्होंने बताया कि वुहान सिटी में कैसा डेली लाइफ था, क्या डिप्रेसिंग सिचुएशन था वहाँ पे, क्या क्या हम लोग फेस किए हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। और चाइनीज़ गवर्नमेंट किस तरह से बिहेव करती थी वो सब इन्होंने बताया है। तो रिमार्केबल जॉब इन्होंने किया है ये बुक लिख करके, कुडोस टू हिम। तो काफ़ी रिमार्केबल जॉब था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड ए 5-member हाई पावर कमिटी to probe into the cause behind the leakage of styrene gas from LG Polymer Indian Limited located in Vizag. Who is the head of this committee? तो ऑलरेडी आपको पता है कि विजाग में क्या हुआ रिसेंटली, स्टायरीन गैस की वजह से जो मतलब डिस्टर्बिंग सिचुएशन था, जो डिप्रेसिंग सिचुएशन था, लोग गैस की वजह से रोड में अचानक गिर रहे हैं, एकदम काफ़ी डरावना सिचुएशन था वो। तो 5-member कमेटी बैठाया गया हाई पावर इसको मतलब जांचने के लिए कि इसके पीछे क्या रीज़न था। तो ये इसके चेयरमैन हैं नीरव कुमार प्रसाद, इसको हेड करेंगे इस कमेटी को, और ये पता लगाएंगे कि मेन रीज़न बिहाइंड द लीकेज क्या था स्टायरीन गैस के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जिसको हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं, 17 मई को ये मनाया जाता है ये दिन। और इस साल का थीम था मेज़र योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ये इसका थीम था इस साल का। अगर आपको पता हो बीपी चेक जो किया जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसमें नॉर्मल जो होता है किसी का बीपी तो उसमें 120
80 एक नॉर्मल, और ये जो टॉप नंबर है इसको बोलते हैं सिस्टोल, इसको बोलते हैं सिस्टोल, और ये बॉटम नंबर जो होता है इसको बोलते हैं डायस्टोल, कभी कभी आ जाता है। तो सिस्टोल टॉप नंबर को बोलते हैं और बॉटम नंबर को बोलते हैं डिस्टोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द होल ऑफ यूरोप टू डिक्लेयर एन एंड ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। तो ये कंट्री है स्लोवेनिया। तो इस कंट्री ने बताया है कि हमारे यहाँ कोविड-19 का जो केस है ऑलमोस्ट नील है और न्यू केसेस में शार्प डिक्लाइन आया है। तो इस कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे यहाँ एंड ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक है। तो स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? लुबियाना। इसको LJUBLJANA, जे पढ़ते हैं नहीं है लेकिन लिखा रहता है जे, तो इसको लुबियाना पढ़ते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन एवरी विच डेट। तो कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है हर साल। और इस साल का थीम भी था म्यूजियम डे के लिए, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इस साल का थीम था म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इस साल का थीम था। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जो है ICOM जो है वो बना था कब? 1946 को बना था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन इन द कंट्री एंड मेक ई लर्निंग feasible फॉर स्टूडेंट एंड टीचर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड विच प्रोग्राम। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, ये लॉन्च किए हैं PM-E विद्यालय प्रोग्राम, जिसके अंडर जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, उनको फीसेबल लगे डिजिटल एजुकेशन ई लर्निंग प्रोग्राम। तो ऑलरेडी पता है सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद है, इसके वजह से काफ़ी हद तक हिंड्रेंस आई है पढ़ाई में। तो हर जगह सब कुछ बंद है, तो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए PM-E विद्यालय प्रोग्राम लाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अमंग हाउ मेनी कंट्रीज दैट हैव मूव ए प्रपोजल टू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू आइडेंटिफाई द ज़ूनोटिक सोर्स ऑफ कोरोना वायरस। ज़ूनोटिक सोर्स के मतलब होता है एनिमल टू ह्यूमन जो डिजीज ट्रांसफ़र हो, उसको हम लोग कहते हैं ज़ूनोटिक सोर्स। जू मतलब एनिमल, तो एनिमल टू ह्यूमन जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कहते हैं ज़ूनोटिक सोर्स। तो ज़ूनोटिक सोर्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो इसके लिए 62 कंट्री एग्री हो गई है। तो इसका पहल जो किया था वो 5 आइज़ कंट्री ने किया था। 5 आइज़ के मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US और ब्रिटेन। ये कंट्री ने इनिशिएटिव लिया कि हाँ जांच होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस जो है ये एक्चुअली नेचुरल तरीके से है या लैब से लीक हो करके ये कोरोना वायरस आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटीज़ हैज़ बीन सर्टिफाइड 5 स्टार अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ फॉर असेसमेंट 2019-2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो कितने सिटी हैं जो 5 स्टार मिला है गार्बेज फ्री सिटी? वो सिटी है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो 6 सिटीज़ हैं जिसको 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ घोषित किया गया है। और इसमें से 65 सिटी ऐसे हैं जिसको 3 स्टार मिला है और 70 सिटी ऐसे हैं जिसको 1 स्टार मिला है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, वो हरदीप सिंह पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट ऑन बैंक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो वीडियो KYC होगा, मतलब कस्टमर बैंक में कम आए और कोरोना वायरस को कंटेन किया जा सके, इसलिए ये वीडियो KYC होगा। इससे डिजिटल बैंकिंग को और बूस्ट मिलेगा इससे। तो ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइक्लोन विच हैज़ डेवलप इनटू ए सुपर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल 19 मई। तो बे ऑफ बंगाल में सुपर साइक्लोन आया, उसका नाम था एम्फन। और ये जो साइक्लोन है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव मचाया उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में एकदम। इसका जो स्पीड था वो 150 माइल्स पर आवर स्पीड था इस स्टॉर्म का, साइक्लोन का। तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचाया पूरे वेस्ट बंगाल उड़ीसा में। और एक स्टैंडर्ड होता है कि 74 माइल्स पर आवर से एवब होगा, उसी को हम लोग मानते हैं साइक्लोन। और साइक्लोन का अलग अलग मतलब अटलांटिक सी में जो होता है, अटलांटिक ओशन में बोला जाता है हरिकेन। और टाइफून बोला जाता है पैसिफिक ओशन में। और साइक्लोन बोला जाता है हमारे इंडियन ओशन में। तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर कोई हरिकेन बोले, टाइफून बोले, सब एक ही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ऑपरेशनलाइज इट्स फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव WAG फ्रॉम विच स्टेशन। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इंडिया का ये सबसे पावरफुल इंजन है अभी तक के लिए। तो ये 12,000 HP का है। 12,000 HP तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं, बताया जा रहा है कि 120 वैगन जो बॉगी होता है ट्रेन का, तो 120 बॉगी ऑलमोस्ट 100 से 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कैरी कर सकता है। ये वैगन को 120 डब्बा को 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कैरी कर सकता है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और इसमें बहुत बूस्ट मिलेगा जो गुड्स के ट्रेन हैं, तो जो फ्राइट कॉरिडोर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ये। और ये बना कहाँ है ये इंजन? मधेपुरा बिहार में बना है। और ये किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? फ्रेंच कंपनी है एल्स्टॉम, ALSTROM। तो एल्स्टॉम की कंपनी फ्रेंच की कंपनी है ये। और ये बताया जा रहा था कि इंडियन रेलवे का सबसे लार्जेस्ट FDI था ये, मतलब फ्रेंच की तरफ से। तो ये है मतलब इंडियन रेलवे का सबसे मतलब पावरफुल इंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड के अभी चेयरमैन कौन बने हैं? राजुलू चिंताला। तो रिसेंटली इनको चुना गया है चेयरमैन। और नाबार्ड की बात है तो नाबार्ड कब बना है? 12 जुलाई 1982 को बना है। और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस अबाउट हिज प्लान टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी साइंड विथ रशिया आफ्टर अराउंड 18 ईयर्स। तो ये कंट्री है यूएसए ने ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है रशिया से। और बेसिकली ओपन स्काई ट्रीटी ये था कि मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके एक दूसरे के बीच में। इसमें ऑलमोस्ट 35 सिग्नेटरीज हैं। इसमें जितने भी नॉर्थ में जो भी कंट्री है, जैसे कि कनाडा हो गया और अमेरिका तो है ही, और इधर पूरा यूरोप और इधर रशिया, पूरा नॉर्थ का जितना भी कंट्री है ये इसके मेंबर थे ओपन स्काई ट्रीटीज़ में। तो इसमें यूएसए प्लॉट कर गए हैं। और इस बेसिकली इसमें ये था कि मिलिट्री एक्टिविटी या न्यूक्लियर एक्टिविटी ना हो, इसके लिए ये फार्मूला बनाया गया था। तो इसमें रशिया ने इसको ब्रेक किया इस ट्रीटी को, इसलिए यूएसए विड्रॉल कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रशिया का इंक्लिनेशन जो है चाइना की तरफ है। और चाइना यूएसए में अभी ट्रेड वॉर है, बहुत सारा कोरोना वायरस को लेके डिस्कशन चल रहा है। तो वो मिलिट्री को थ्रेट मानता है एज ए चाइना। तो और रशिया भी उसके साथ है, चाइना के साथ हो, तो चाइना को कोई न्यूज़ ना दे ओपन स्काई ट्रीटी के अंदर जो आता है, इसलिए यूएसए विड्रॉल कर लिया है इस ओपन स्काई ट्रीटी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अनाउंस इमरजेंसी ऑपरेशन ऑफ हाउ मच वर्थ टू 100 डेवलपिंग कंट्रीज ओवर 15-month पीरियड टू फाइट द डेडली कोरोना वायरस। तो वर्ल्ड बैंक ने एलोकेट किया है $160 बिलियन टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस।
तो वर्ल्ड बैंक ने 160 बिलियन दिया है। 100 जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको हेल्प किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो पॉवर्टी में आ गए हैं, जिनको खाना का क्राइसिस आ गया, फूड क्राइसिस, तो उनको ये हेल्प दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक बना है 1944 में। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना है और इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसके हेडक्वार्टर हैं वर्ल्ड बैंक के। और अभी करंट में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपैस। डेविड मैलपैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बिग बूस्ट टू चारधाम प्रोजेक्ट टू कनेक्ट होली टाउन्स ऑफ गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ, जिसे हम लोग छोटा चार धाम भी बोलते हैं। द BRO हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए 440 लॉन्ग टनल इन विच टाउन इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चंबा टाउन में ये बनाया गया है टनल। तो ये BRO द्वारा बनाया गया है, काफ़ी एफर्ट के साथ बनाया गया है। एक मेजर ब्रेक थ्रू है चारधाम प्रोजेक्ट जो है उसमें। और 440 मीटर का लॉन्ग टनल बनाया गया है, डग किया गया, खोद के बनाया गया BRO द्वारा। तो चंबा टाउन में है ये। और इससे क्या होगा, जो पिलग्रिम्स है चारधाम जो जाते हैं उनको काफ़ी आसानी होगा, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ मतलब पहाड़ी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेन है, तो जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इससे अब आसानी हो जाएगा इससे। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के कौन है मिनिस्टर? नितिन गडकरी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो 29 मई को मनाया जाता है UN पीस कीपर्स डे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, अकॉर्डिंग टू टेक्सटाइल मिनिस्ट्री व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी सूट। तो इंडिया का रैंक है सेकेंड आफ्टर चाइना। तो हम लोग इतना PPE बनाए, जब नीड हुआ, जब कोरोना वायरस आया तो इतना हम लोग इसको मैन्युफैक्चर किए कि हम लोग सेकेंड रैंक में आ गए। तो समझने वाली बात है कि हर सेक्टर जो मैन्युफैक्चर का है उसमें ज़ोर दिया जाए, उसको और बेहतर बनाया जाए, ताकि हम लोग उसमें आगे आ सकें, मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा हमारे देश में। तो जहाँ जब हमें नीड होता है तो हम लोग आगे आते हैं। तो समझने वाली बात है कि हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं, बस नीड ऑफ द आवर ये है कि उसमें फोकस करना है। और ये जो PPE बनाया गया है काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड मेंटेन करके बनाया गया है, परफेक्ट क्वालिटी को रखते हुए बनाया गया, ताकि एक्सपोर्ट भी कर सकें अगर जिसे नीड है। और हम लोग बहुत एक्सपोर्ट भी किए हैं अदर कंट्रीज़ में, नेबरिंग में और वेरियस यूरोपियन कंट्री में भी इसको PPE एक्सपोर्ट भी किए हैं। तो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास है अभी? स्मृति ईरानी के पास है। स्मृति ईरानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।